वैसे सोचने का वक्त अब नहीं रहा, काम करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इशारे सबसे जुदा हैं। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला मिलता, लेकिन अरविंद बंगला नहीं चाहते। दिल्ली में 2 कमरों का एक फ्लैट उन्हें चाहिए और इसी की तलाश भी हो रही है, मगर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। भावी मुख्यमंत्री को इसकी परवाह भी नहीं है। परवाह है अरविंद केजरीवाल को तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन प्लान की। समझिए कि सरकार बन ही गई आम आदमी की। ये वक्त पर छोड़ दीजिए कि सरकार कितने दिन चलेगी, क्योंकि इस बात पर जनता का मूड सटीक भांपने वाले अरविंद केजरीवाल का अनुमान भी किसी अंदेशे की तरह है। अव्वल तो यह है कि शपथ से पहले या शपथ के बाद भी ऐसे किसी अनुमान या अंदेशे पर सोचना ही नहीं चाहते केजरीवाल। समर्थन पर कांग्रेस में मची खलबली का संज्ञान लेते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि शपथ से लेकर बहुमत साबित करने तक उनके पास वक्त सिर्फ 6 दिन का है। अरविंद केजरीवाल की सोच अपने वक्त के नेताओं से कहीं आगे की है और उनके सिर पर कुछ कर गुजरने का जुनून सवार है। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद न लोगों के बधाई संदेश लेने में वक्त बर्बाद किया और न ही आराम करने में। आप सोच रहे होंगे कि इन 6 दिनों में अरविंद केजरीवाल आखिर क्या क्या कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा खाका तैयार दिख रहा है। 6 दिन की छोड़िए, शपथ के बाद 24 घंटे का ही एक्शन प्लान देख लीजिए। दिल्ली का कोई विधायक सरकारी सुविधाओं का बेजा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक आदेश के जरिए नियमों के बदलाव को लागू किया जाएगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर पहला हस्ताक्षर इसी आदेश पर करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है और फाइल तैयार करने की जिम्मेदारी उनके भरोसेमंद अधिकारी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार को सौंपी गई थी। फाइल तैयार है, बस मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार है। वीआईपी कल्चर पर रोक लगाने के अलावा पानी फ्री करने और बिजली के दाम आधे करने की फाइलें भी तैयार हैं। पहले 24 घंटे में इन पर भी दस्तखत हो जाएंगे। हालांकि केजरीवाल बिना शपथ लिए किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लेकिन रुतबा और रुआब ऐसा है कि अधिकारी फौरन लाइन पर आ सकते हैं, क्योंकि चेतावनी साफ है, काम करो नहीं तो जाओ। केजरीवाल से हर किसी ने सवाल किया कि कैसे फ्री पानी दिया जाएगा, लेकिन केजरीवाल हर बार निश्चिंत नजर आए। जल बोर्ड के कुछ अधिकारी पिछले कई महीनों से लगातार केजरीवाल के संपर्क में थे। इन अधिकारियों के साथ केजरीवाल आंकड़ों का जोड़ घटाकर पहले से ही अंदाजा लगा चुके थे कि दिल्ली में लोगों को 700 लीटर पानी प्रतिदिन मुहैया कराने का मतलब महीने भर में 21 किलोलीटर पानी फ्री देना होगा। इस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसे जल बोर्ड के मुनाफे में से कम किया जाएगा। विरोधी केजरीवाल पर निशाना साधते रहे कि कैसे बिजली के दाम कम कर पाएंगे, वो भी 50%। कुछ लोगों ने माना कि कंपनियों के ऑडिट में वक्त लगेगा, लेकिन केजरीवाल के पास अभी इन झंझटों में उलझने का वक्त नहीं है। वो तय कर चुके हैं कि दिल्ली वालों को किसी भी हाल में बिजली के भारी बिलों से राहत देनी है। योजना के मुताबिक 400 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सरकारी सब्सिडी के जरिए सीधे दाम 50% घटाए जाएंगे। एक सरकारी आदेश से ये मुमकिन भी हो जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा, लेकिन अपनी सरकार को इस बोझ से निकालने का जिम्मा भी केजरीवाल ने खुद उठाया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार भी अपने पास ही रखा है। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक।